वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। ये कहानी है एक ऐसे सोल्जर की जो कि अपनी आउटपोस्ट की मेस का कुक है। बाकी उसे कुछ भी बनाना नहीं आता, फिर भी उसे अपने सीनियर के ऑर्डर पर यह काम करना होगा जिसमें उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता सिवाय एक सीनियर के जिसको खुद कुछ अच्छे से बनाना नहीं आता। अब पता है क्या है, इस बीच इस सोल्जर को अपने सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन दिखाई देती है जो कि किसी गेम की तरह होती है और ये डिस्प्ले स्क्रीन सिर्फ उसको ही दिखाई देती है और किसी को नहीं। तो डिस्प्ले का सिस्टम हमारे हीरो को रोज नए नए टास्क देता है और उसे कुछ पावर्स और काबिलियत भी देता है जिनकी मदद से वो ऐसी डिशेस बनाता जिनका कोई जवाब नहीं होता। अब ये ड्रामा उनको भी पसंद आएगा जिन्हें गुड फील मूवी देखना पसंद है और उन्हें भी जिन्हें कुकिंग से रिलेटेड मूवीज या सीरीज अच्छी लगती हैं। साथ ही उनको ये और भी अच्छा लगेगा जो कि एनीमे देखते हैं। तो बस अब कहानी का मजा खराब नहीं करते दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वागत आपका द लेजेंड ऑफ किचन सोल्जर। तो कहानी की शुरुआत में हम साउंग जे नाम के एक नए सोल्जर को देखते हैं जिसकी हाल ही में ट्रेनिंग खत्म हुई है और उसे बटालियन हेडक्वार्टर से गैंगलिम नाम की आउटपोस्ट पर भेजा गया है। जो पोस्ट एक ऐसे आइलैंड पे है जहाँ ज्यादा कोई आता जाता है नहीं। इस गैंगलिम आउटपोस्ट को भारी दुनिया से बस एक ब्रिज ही जोड़ता है। खैर साउंगजे को आउटपोस्ट में लाने के लिए यहाँ का सार्जेंट खुद आता है और हम इनको पूरी सीरीज में सार्जेंट ही बोलेंगे दोस्तों, तो आप समझ लीजिएगा। तो सार्जेंट जब साउंगजे के रिकॉर्ड्स को चेक करता है तो पता चलता है कि साउंगजे बेस्ट ट्रेनी है। असल में हेडक्वार्टर से लगातार ऐसे ही सोल्जर्स को इस आउटपोस्ट में भेजा जा रहा था जिनमें कुछ कमी हो, लेकिन इस बार उन्होंने बेस्ट ट्रेनी सोल्जर को भेजा हुआ है। तो इस बात से सार्जेंट काफी खुश होता है कि चलो बढ़िया है। बाकी दोस्तों इसी बीच साउंगजे सोच रहा होता है अपने पहले की जिंदगी के बारे में, मतलब आर्मी में ज्वाइन होने से पहले की लाइफ के बारे में। वो तब सुपरमार्केट में काम करता था, पानी की डिलीवरी देता था। ऐसे कामों में ही उसका गुजारा चल रहा था उस समय। यानी कि साउंगजे की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं है, इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन की और अब वो यहाँ पे है। उसका सपना है कि वो यहाँ का बेस्ट सोल्जर बने। तो जल्द ही सार्जेंट और साउंगजे गैंगलिम आउटपोस्ट पहुंच जाते हैं और वहाँ पे साउंगजे को एक कौवा दिखता है जो कि आसमान में उड़कर अचानक से गायब हो जाता है। उसे चीज बड़ी अजीब लगती है। फिर सार्जेंट उसको अंदर लेके जाता है जहाँ पे साउंगजे की मुलाकात पार्क नाम के बंदे से होती है। सार्जेंट उसको कहता है यानी कि पार्क को कि तुम इसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट ले लो। तो पार्क एक कंप्यूटर में टेस्ट स्क्रीन खोलकर साउंगजे से कहता है कि देखो अब तुम इन सारे सवालों के जवाब दो एक एक करके। तभी सार्जेंट भी बोल देता है कि देखो जवाब ऐसे देना कि जो सही सही लगे। तो वो देखता है उन सवालों को, अब सोच में पड़ जाता है बेचारा। इसमें सवाल इस तरह के होते हैं जैसे कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, क्या तुम डिप्रेशन में हो, या हाल ही में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है क्या गलत। ये सारे सवालों के जवाब देने में साउंगजे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता, पर फिर भी वो जवाब देता है। जिसके बाद जब पार्क उसका रिजल्ट चेक करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इस इवैल्यूएशन टेस्ट ने साउंगजे के ग्रेड को एस बताया, जिसका मतलब होता है साउंगजे एक हाई रिस्क सोल्जर है जिसे गेमिंग एडिक्शन के साथ डिप्रेशन भी है। अब ये देखकर सार्जेंट बड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि पहले तो उसको लग रहा था कि हेडक्वार्टर वालों ने बहुत ही बढ़िया बंदा भेजा है, लेकिन इस बार भी उन्होंने हमेशा की तरह एक डिफेक्टिव पीस की तरह सोल्जर भेज दिया है। अब सार्जेंट साउंगजे से अकेले में उसके माता पिता के बारे में पूछता है कि क्या हुआ था। तो साउंगजे बताता है कि माँ तो एक फूड ट्रक में काम करती थी और पिता की मौत आर्मी ज्वाइन करने के 2 महीने के बाद ही हो गई थी। यानी कि दोस्तों अभी साउंगजे के पिता की मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और यही कारण है कि वो डिप्रेशन में है। अब साउंगजे अपने इस डिप्रेशन में कुछ भी कर सकता है। वो एक हाई रिस्क सोल्जर है, इसलिए सार्जेंट उसको एक स्माइली बैच देता है ताकि सभी उसको देखते समझ जाए कि साउंगजे के साथ उनको बहुत ही अच्छे से पेश आना है। सार्जेंट कहता है कि जब तक मैं ना कहूं तुम इस बैच को उतारना मत बिल्कुल भी। तो वो भी लगा लेता है बैच को, जिसके बाद उसको पार्क बटालियन कमांडर के पास लेके जाता है जहां पर एरिन साउंगजे को एक तरफ खड़े होने के लिए बोलती है। वो उधर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसको अपने सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और उम्र वगैरह होती है। अब इस डिस्प्ले स्क्रीन में मानो साउंगजे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन फीड हो रही हो। साउंगजे को समझ नहीं आता कि ये है क्या, क्योंकि ये सिर्फ उसी को दिखाई दे रही होती है। तभी दोस्तों एरिन की नजर उसके बैच पे चल जाती है और फिर पार्क भी एरिन को उसके बारे में बता देता है कि ये हाई रिस्क सोल्जर है, ऐसा ऐसा सीन है इसके साथ। तो एरिन उससे कहती है साउंगजे से कि तुम बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे हमारे पास आ जाना। साउंगजे भी कहता है कि यस मैम। तब एरिन पार्क से कहती है कि साउंगजे को आर्मी मैस में ले जाकर कुछ खाना वगैरह खाने के लिए दो। पार्क उसको लेकर मैस की तरफ चल देता है। अब सीन होता है मैस की तरफ शिफ्ट, जहाँ सभी लंच करने के लिए आ रहे होते हैं। मैस में सारा खाना बनाने का काम डोंगयोन नाम का एक सोल्जर करता है। डोंगयोन थोड़ा मस्कुलर टाइप का बंदा है और हमेशा गुस्से में रहता है दोस्तों। उसके डिस्चार्ज में सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं। डोंगयोन को चिकन और पनीर वगैरह प्रोटीन वाली चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो उसको यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी डोंगयोन का बनाया खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सारे सोल्जर्स किसी तरह से उसके खाने को खा रहे होते हैं। बाकी कोई भी शिकायत करता तो उन सभी को डोंगयोन के गुस्से का सामना करना पड़ता, सिवाय हेनरी नाम के सोल्जर के, क्योंकि हेनरी के अलावा कोई भी डोंगयोन से भिड़ता नहीं है। बाकी दोस्तों आज की बात कर लेते हैं। तो आज का खाना खाकर हेनरी डोंगयोन से
कहता है कि कभी तो अच्छा खाना बना दिया करो, तो डोंगयुन फिर से गुस्सा हो जाता है। अब डोंगयुन को गुस्सा देखकर हेनरी का दोस्त उसे वहां से लेके जाता है कि पता नहीं दोनों की लड़ाई हो जाएगी फिर। और ये डोंगयुन और हेनरी दोनों ही पार्क और साउंगजे के सीनियर्स हैं दोस्तों, इसलिए सार्जेंट हेडक्वार्टर में कॉल करके शिकायत करने लगता है कि इस बार भी तुमने कैसा सोल्जर भेजा। अब दोस्तों गैंगलिंग आउटपोस्ट के सर्जेंट अगर हेडक्वार्टर में कॉल करके ऐसा कुछ बोले तो ये थोड़ा दिक्कत कर जाता है, क्योंकि हेडक्वार्टर कमांडर है जिसका नाम मिंजू है, उसे जब ये बात पता चलती है तो वो फैसला करता है वहां गैंगलिंग आउटपोस्ट में सरप्राइज इंस्पेक्शन का। इधर मैस में पार्क साउंगजे को लेकर आ जाता है और साउंगजे को डोंगयुन खाना देता है। अब यहाँ साउंगजे को हेनरी अपने पास बुलाकर बैठा लेता है, क्योंकि वो उसका जूनियर है तो हेनरी उसको थोड़ा बुली करने का सोचता है। और वो साउंगजे के स्माइली बैच को देखकर समझ जाता है कि ये किस तरह का सोल्जर है, और फिर वो साउंगजे को जबरदस्ती हंसाने के लिए मजबूर करता है। तब ये सारी चीजें देखकर डोंगयुन हेनरी से कहता है कि तुम्हारे पास अगर कोई काम नहीं है तो मेरे साथ आकर चाय पी लो, फालतू में किसी को परेशान क्यों कर रहे हो। डोंगयुन तब पार्क से कहता है कि तुम साउंगजे के साथ जाकर बैठ जाओ अलग, और पार्क ऐसा ही करता है दोस्तों। वो साउंगजे से कहता है कि तुम्हें डोंग अच्छा आदमी लग रहा होगा, लेकिन अगर तुमने उसका बनाया खाना खाने के बाद मुंह बनाया तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। और साउंगजे जैसे ही वो खाना चखता है दोस्तों उसे उल्टी आ जाती है, तुरंत वॉशरूम की तरफ भागता है वो। और साउंगजे को ऐसा फील होता है जैसे वो डोंगयुन के बनाए खाने के बाद पागल होता जा रहा है, मतलब उसको इतना मन करता है उल्टी करने का। साउंगजे कहता है कि इसमें नमक बहुत ही ज्यादा है, क्या है ये बातें सुनकर हेनरी भी हंसने लग जाता है और डोंगयुन से कहता है कि तुम्हारा फेवरेट जूनियर तुम्हारे बनाए खाने को खराब बोल रहा है। तो फिर क्या होना था दोस्तों, डोंगयुन गुस्से में कहता है कि अगर ऐसा है तो खुद जाकर खाना बना लो। बेचारा साउंगजे यहाँ कुछ भी नहीं कर पाता। अब साउंगजे दोस्तों एक हाई रिस्क सोल्जर है। ये बात जब कंपनी कमांडर को पता चलती है तो वो साउंगजे को किचन ड्यूटी पर लगाने का फैसला करता है, क्योंकि उसका मानना है कि साउंगजे की माँ एक फूड ट्रक चलाती है, तो क्या पता उसे भी अच्छा खाना बनाना आता होगा, यानी साउंगजे को। इस पर साउंगजे कहता है कि मुझे रामेन बनाना आता है। तो कंपनी कमांडर कहता है कि अच्छा फिर तो बढ़िया है, चलो देखते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे साउंगजे को किचन सोल्जर बनाने के लिए सार्जेंट उसको मना कर देता है कि नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम मत करो। लेकिन कंपनी कमांडर कहता है कि अरे हम हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड के बारे में सोचे, उसको करने दो, क्या पता उसके अंदर टैलेंट हो। इतना कहकर वो साउंगजे को मैस में भेज देता है, और साथ में पता है कौन है, डोंगयुन काम करने के लिए वही होगा उसके साथ। अब तभी साउंगजे के सामने वही डिस्प्ले स्क्रीन खुल जाती है जिसमें लिखा होता है कि आज से साउंगजे एक लेजेंडरी शेफ बनने की जर्नी शुरू कर रहा है। खैर वो तुरंत डोंगयुन के पास पहुंच जाता है और डोंगयुन तो उसको देखकर सोचने लग जाता है कि मेरे डिस्चार्ज को बस 100 दिन बचे हुए हैं और इन्होंने मेरे लिए एक मुसीबत और भेज दी है, मैं कैसे निकालूंगा ये 100 दिन अब इसके साथ। उससे सवाल करता है कि तुम्हें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में पता है क्या। तो साउंगजे कहता है इसका मतलब होता है कि सामान को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना ताकि जल्दी एक्सपायर होने वाला सामान आगे रखा जाए और बाद में एक्सपायर होने वाला पीछे। डोंगयुन कहता है ठीक है, सही बोल रहे हो, बिल्कुल इसी तरह तुम स्टोर रूम के सारे सामान को लगा दो उनकी एक्सपायरी के हिसाब से। इतना कहकर डोंगयुन चला जाता है। लेकिन तब साउंगजे सोचता है कि यार अकेले कैसे करूंगा मैं ये सारी चीजें। इतने में दूसरी तरफ वहां पे एरिन के साथ मिंजो मैस में आता है वहां का इंस्पेक्शन करने के लिए। अब ये देखकर डोंगयुन की तो हालत खराब हो जाती है। मिंजो देखता है कि मैस की हालत पूरी तरह खराब है, जगह जगह तेल के दाग और काफी गंदगी पड़ी हुई है। ये देखकर मिंजो एरिन को काफी सुनाता भी है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, सफाई का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता। तो अभी शायद यहाँ पे इतनी कंप्लेंट आती है खाने को लेकर। इसके बाद दोस्तों मिंजो स्टोर रूम की तरफ जाता है, जो देखकर डोंगयुन एरिन से कहता है कि स्टोर रूम में तो साउंगजे है। एरिन जल्दी से मिंजो के पीछे जाती है, लेकिन जब मिंजो स्टोर में पहुंचता है तो वहां सभी सामान को बहुत ही अच्छी तरह से लगा देखकर बड़ा शॉक्ड रह जाता है। यहाँ तक कि साउंगजे ने इसका भी ख्याल रखा होता है कि चावल और आटे की बोरियों को दीवार से कितनी दूरी पे रखा जाए तो बढ़िया रहेगा ताकि सीलन ना आए। स्टोर को लेकर मिंजो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि सब कुछ बढ़िया तरीके से अरेंज मिलता है, लेकिन वो एरिन से कहता है कि तुम लोग बस दूसरों को सुनाते रहना, अब देखना मैं इसकी हालत के बारे में कल तक बटालियन कमांडर को जरूर बताऊंगा, मैं तैयार रहना उसके लिए। इतना कहकर मिंजो चला जाता है और उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि साउंगजे ने यहाँ के सामान को किस तरह लगाया। दरअसल जब वो सोच ही रहा था कि मैं कैसे किस तरह करूंगा अकेले, उसी वक्त उसके सामने वही स्क्रीन पॉपअप हुई और साउंगजे को एक आवाज सुनाई दी। अब साउंगजे को एक लेजेंडरी शेफ बनने के लिए रोज कोई न कोई टेस्ट वगैरह देने होंगे, तभी उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स और अलग अलग रेसिपीज के साथ कुछ एबिलिटीज भी मिलेंगी जिनकी मदद से वो सबसे अच्छा शेफ बनेगा। तो स्टार्टिंग के लिए दोस्तों उसको एक आंखों की शक्ति मिलती है, मतलब शक्ति क्या बोले, कुछ अलग सी एबिलिटी मिलती है जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को, फल या सब्जी को देखकर बता देगा कि वो कितनी पुरानी है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और ये एबिलिटी मिलते ही साउंगजे अपना पहला क्वेस्ट पूरा करता है, जो होता है स्टोर रूम के सामान को अच्छे से लगाना। तो बस उसने शेफ्स आई नाम की एबिलिटी का इस्तेमाल करके ये पूरा काम बहुत ही जल्दी पूरा कर लिया होता है और सारा सामान बहुत ही अच्छे से ऑर्डर में लगा दिया है। अब ये जो भी सिस्टम है दोस्तों साउंगजे की स्क्रीन में, उससे क्या होता है कि ये काम पूरा करते ही साउंगजे को
100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और वो लेवल 1 में एंटर कर जाता है। उसको सीवीड सूप नाम की एक डिश को पूरी रेसिपी अपने डिस्प्ले में मिलती है, तो अब उसको वही बनाना होगा अगले टेस्ट के लिए। अगली सुबह की बात है, मैस में जब साउंगजे के साथ डोंगयुन आता है तो वो साउंगजे से फर्श साफ करने को कहता है और खुद खाना बनाने में लग जाता है, क्योंकि डोंगयुन को डर होता है कि कहीं साउंगजे कोई गड़बड़ी ना कर दे। अब आज के मेन्यू में दोस्तों डोंगयुन को सीवीड सूप ही बनाना होता है, तो वो तो उसको बनाने में लग जाता है और गलती से वो उस सूप में सोया सॉस की जगह डार्क सोया सॉस डाल देता है, जिसके कारण उसका रंग हो जाता है काला। इसके बाद जब उस सूप को सभी सोल्जर्स खाते हैं तो वो सभी उसको गले के नीचे तक नहीं उतार पाते, इतना बेकार होता है वो। हेनरी तो लड़ जाता है डोंगयुन से कि फिर क्या बना दिया भाई, ये तुम्हारा बस एक ही काम है खाना बनाना और उसको भी तुम कर नहीं पाते अच्छे से। एक बात बताओ, कभी तुमने अपना बनाया हुआ खाना टेस्ट किया है? तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे डोंगयुन और हेनरी के बीच में झपड़ हो जाती है। फिर उनको सभी लोग संभालते हैं। डोंगयुन साउंगजे से कहता है कि मैं जरा आराम करने जा रहा हूँ, सबके खाने के बाद तुम सफाई और बर्तन साफ करने का काम खत्म कर देना। इतना कहकर वो चला जाता है और साउंगजे अपने काम पे लग जाता है। इसी बीच कंपनी कमांडर को पता चलता है कि मिंजो ने इंस्पेक्शन के बारे में बटालियन कमांडर एडवर्ड से सब कुछ बता दिया, तो एडवर्ड अब खुद गैंगलिंग आउटपोस्ट का इंस्पेक्शन करने आ रहा है। यह खबर कंपनी कमांडर तुरंत एरिन को देता है कि एडवर्ड मैस में खाने की कंप्लेंट सुनकर वहां इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, जल्दी से सारी चीजें बढ़िया कर लो। अब एरिन बेचारी अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी, तो वो तुरंत अपनी कार का यू टर्न मारकर मैस पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि साउंगजे ही मैस की सफाई कर रहा है और वो उससे कहती है कि डोंगयुन कहाँ पे है? तो साउंगजे कहता है वो तो कहीं गए हुए हैं और मुझे ये सब करने को कहा गया है। अब यहाँ पे एरिन साउंगजे को इंस्पेक्शन के बारे में सारी चीजें बताती है और फिर जब वो सूप टेस्ट करती है तो उसे और साउंगजे को दोनों को वो बहुत ही खराब लगता है। एरिन को समझ नहीं आता करूं तो करूं क्या करूं। इस पर साउंगजे उसे कहता है कि क्या मैं कोशिश करूं इस सूप को फिर से बनाने की। एरिन के पास भी कोई चारा नहीं होता, तो वो कहती है ठीक है, अगर बना सकते हो तो कोशिश करो। साउंगजे के सामने वही डिस्प्ले सिस्टम खुल जाता है जिसमें साउंगजे को ये काम करने को मिला हुआ है, मतलब सीवीड सूप तैयार करने का, और इसे करने के बाद उसको 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और मिलेंगे। तो वो लग जाता है रेसिपी को देखकर बनाने में, लेकिन तभी साउंगजे देखता है कि डोंगयुन ने सुबह सूप बनाकर सारा मीट खत्म कर दिया है, इसीलिए वो फ्रिज में देखता है तो उसके अंदर उसको एक सी फूड मिलता है जिसकी क्वालिटी सिस्टम के हिसाब से बेस्ट होती है। अब यहाँ सिस्टम का मतलब है दोस्तों वो स्क्रीन जो साउंगजे को दिख रही है। ओके, तो अब सिस्टम के कहने पर साउंगजे उसको इस्तेमाल करता है, जिसके बाद सीवीड सूप को वो एक नए ट्विस्ट के साथ तैयार कर देता है। और साउंगजे ने दोस्तों इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला होता है, वो क्या है उसका आगे पता चलेगा। इसके बाद जब एडवर्ड वहाँ कंपनी कमांडर के साथ आता है तो उसको साउंगजे वही अपना बनाया हुआ सीवीड सूप खाने को देता है। तब तक वहाँ पे डोंगयुन भी आ गया होता है, जिसे जब पता चलता है कि ये सूप साउंगजे ने बनाया है तो वो तो अपना सर पकड़ लेता है कि इसने न जाने क्या क्या बना दिया होगा। और एडवर्ड जैसे ही उस सूप को टेस्ट करता है वैसे ही उसके गले को ऐसा फील होता है जैसे कोई चोक करने लग गया है। एडवर्ड चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है कि ये क्या है। अब उसकी ये हालत देखकर सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि साउंगजे ने ऐसा क्या बना दिया सूप में कि एडवर्ड की ये हालत हो गई। और फिर तो जल्दी से मिंजू और कमांडर यानी कंपनी कमांडर एडवर्ड को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुछ देर के बाद डॉक्टर बता देता है कि इन्होंने जो सूप पिया था उसमें पेरिलासेड पाउडर डाला गया था जिससे इनको एलर्जी है, पर अभी ये बिल्कुल ठीक है। दोस्तों यही पाउडर जो मैंने अभी नाम लिया यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जिसे साउंगजे ने उसमें डाल दिया था सूप में आखिर में। बाकी तो सूप बनाने के बाद उस सूप को पहले एरिन ने भी टेस्ट किया था, उसे तो वो बड़ा अच्छा लगा। बाकी दोस्तों इस सूप की रेसिपी और इसमें डलने वाले सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में साउंगजे को उसके पिता ने बताया था। वो असल में एक रेस्टोरेंट चलाते थे। खैर जो भी एडवर्ड के साथ हुआ उसकी वजह से साउंगजे के साथ डोंगयुन को भी सजा दी जाती है। उन्हें डेप्यूटी कमांडर खुद सजा देता है, लेकिन तभी वहाँ पे आती है एरिन जो कि डेप्यूटी कमांडर से सीनियर पोस्ट पर है। वो कहती है कि ये सूप साउंगजे ने मेरे सामने बनाया था, तो इस तरह ये सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। और उसकी ये बातें सुनकर वो साउंगजे और डोंगयुन दोनों को छोड़ देता है। दूसरी तरफ एडवर्ड हॉस्पिटल में है, उसे होश आ जाता है दोस्तों। उसको ठीक देखकर कंपनी कमांडर और मिंजो की तब जान में जान आती है। वो एडवर्ड के होश में आते ही उससे कहते हैं कि आप ठीक तो है ना? तो एडवर्ड हंसते हुए कहता है कि मैं सही हूँ। साउंगजे का बनाया सूप टेस्ट करके मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी और ही दुनिया में चला गया, और मैं मानता हूँ कि साउंगजे की भी इसमें कोई गलती नहीं थी, उसे मेरी एलर्जी के बारे में नहीं पता था, इसलिए तुम उसे कुछ मत करना। दोस्तों अब हम कंपनी कमांडर को यहाँ से स्टीव कह के बुलाएंगे। ओके, आप समझ लेना, ठीक है? तो स्टीव कहता है ठीक है, हम साउंगजे को कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस तरह दोस्तों साउंगजे और डोंगयुन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन स्टीव का ये मानना होता है कि आज तो ये हुआ, अगर साउंगजे ज्यादा दिनों तक मैस में रहा तो आगे न जाने क्या होगा, इसलिए वो साउंगजे का ट्रांसफर दूसरी ड्यूटी में करने का फैसला करता है। वो ये बात सार्जेंट को बताता है, तो सार्जेंट कहता है कि मैंने आपको पहले मना किया था ना, लेकिन आप ही का मानना था कि हाई रिस्क से हाई रिवॉर्ड मिलता है। देख लिया
लिया अब। इसके बाद दोस्तों सीन साउंगजे की तरफ जाता है। अब जो एडवर्ड को हुआ उसमें तो उसकी वैसे कोई गलती है नहीं, बल्कि साउंगजे ने तो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से किया। लेकिन उसके सामने फिर से वही डिस्प्ले स्क्रीन खुलती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसने अपना पहला जो टेस्ट था पूरा कर लिया, जिसके कारण उसे कुछ नई रेसिपीज और 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ ही साउंगजे को शेफ्स आई वाली एबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उसका अगर पहले वो 10% थी अब कम से कम 50% हो जाती है। और दोस्तों उसको अब चीजों को देखने से ही उसके खराब या अच्छे होने का पता चल जाता है। बाकी इस एबिलिटी के बारे में आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही अब साउंगजे को हर एक इंसान के बारे में ये पता चलता है कि वो उसे कितना लाइक करता है या कितना डिसलाइक करता है। जैसे साउंगजे जब डोंगयुन की तरफ देखता है तो उसके सर के ऊपर साउंगजे को दिखता है कि डोंगयुन उसको 40% डिसलाइक करता है, यानी कि 60% लाइक करता है। तो अब ये देखकर उसको ये समझ में आसानी से आ जाता है कि कौन उसके फेवर में कौन उसके अगेंस्ट। रात के वक्त दोस्तों स्टीव साउंगजे को अपने साथ पेट्रोलिंग के लिए लेके जाता है और उसे एक ऊंची जगह पे ले जाकर पूछता है कि साउंगजे तुम टीओडी के बारे में जानते हो क्या कुछ? टीओडी यानी थर्मल ऑब्जर्वेशन डिवाइस। तुम्हें यहाँ से उस डिवाइस को मॉनिटर करना है। इस डिवाइस से हमें इस समंदर में रात के वक्त ये पता चलता है कि कहीं समंदर के रास्ते कोई नॉर्थ कोरियन घुसपैठिया शिप या सबमरीन तो नहीं आ रही है। तुम्हें अब किचन ड्यूटी से हटाकर यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। अब स्टीव की ये बातें सुनकर साउंगजे इतना तो समझ जाता है कि मेरा ये ट्रांसफर जरूर उस सूप वाले कांड की वजह से हुआ है। स्टीव कहता है 2 दिनों में तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ कर दिया जाएगा और साथ ही मैंने तुम्हारे लिए काउंसलिंग का भी बंदोबस्त किया है, तो कल तुम काउंसलिंग के लिए जरूर ही जाना। अब यहाँ स्टीव को लग रहा था कि साउंगजे को काउंसलिंग की थोड़ी जरूरत है, इसलिए उसने बंदोबस्त कर दिया। इसी बीच साउंगजे को वही डिस्प्ले सिस्टम दिखता है जो कि उसको एक नया टेस्ट देता है। साउंगजे को अगले 72 घंटों के अंदर एक 3 स्टार रेटिंग डिश बनानी पड़ेगी, 3 बार खाना सर्व करना पड़ेगा और साथ ही उसे स्टीव के लिए जो लाइक परसेंटेज है उसे 50 के पार लाना होगा। यानी स्टीव के सर पे दिखना चाहिए कि वो 50% से ज्यादा लाइक करता है अपने साउंगजे को, और करंट में देखे तो वो अभी डिसलाइक की तरफ चल रहा है दोस्तों ज्यादा। और अगर साउंगजे ये टेस्ट 72 घंटों में पूरा नहीं कर पाया तो उसका लेजेंडरी शेफ बनने का सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब इसको देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि मेरा तो ट्रांसफर हो रहा है, भला मैं कैसे ये सब करूंगा। अगली सुबह उसको दोस्तों काउंसलिंग के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसको उसके पिता के बारे में पूछती है। तो साउंगजे को वो पल याद आता है जब उनका रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था और उन्हें उसे बंद करना पड़ गया। साथ ही उन्होंने वो जगह भी बेच दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और मतलब उसके पापा ने, और बोला कि मैं फिर से कोशिश करूंगा। साउंगजे डॉक्टर से कहता है कि मेरे पिता ने मुझे गिर कर उठाना सिखाया है और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। तो ये बातें सुनकर डॉक्टर को खुशी होती है और वो कहती है कि यहाँ नई जगह में एडजस्ट करने में शुरू में सभी को दिक्कत होती है, तो तुम्हें भी हो रही होगी, ये मैं समझती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद साउंगजे मैस में डोंगयुन की हेल्प करता है, जिस दौरान वहाँ पे स्टीव हेनरी लोगों के साथ आ जाता है और वो डोंगयुन से कहता है कि सुनो जरा रामेन बना के खिलाओ तो जरा, और मेरे वाले में स्पेशल एक एग डाल देना जो कि एकदम ठीक से पका हो। तो तभी साउंगजे को अपना टेस्ट के बारे में याद आता है और वो कहता है कि मतलब डोंगयुन से कहता है क्या मैं बना सकता हूँ रामेन स्टीव के लिए स्पेशली। तो डोंगयुन बोलता है कि भाई तुम बस दूर रहो यार, दूर से देखो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। इसी बीच साउंगजे देखता है कि रामेन में डालने के लिए डोंगयुन जिस अंडे को तोड़कर डाल रहा है ना वो अंदर से खराब है, क्योंकि साउंगजे के पास तो एबिलिटी है चीजों को देखकर पता करने की ये खराब है कि सही। तो उसने पता कर लिया अंडा खराब है। साउंगजे उसको ये चीज दिखाता भी है, जो देखकर डोंगयुन बोलता है कि अरे ये अंडे तो कल ही आए थे, सही होंगे। फिर जब साउंगजे दोबारा अपनी शेफ आई को एक्टिवेट करता है और उन अंडों को देखता है तो उसको देखने पर पता चलता है कि सभी अंडे खराब हैं। हालांकि डोंगयुन उसकी बातों का विश्वास नहीं करता और रैंडमली 2-3 अंडों को जब फोड़ता है तो वो खराब निकलते हैं। तो वो साउंगजे से कहता है अब क्या करें। साउंगजे जल्दी में फ्रिज में जाकर दूसरे अंडों को देखता है और पता चलता है कि सभी अंडे खराब हैं, बस उनमें एक ठीक है। और ये सब उसको तभी पता चला क्योंकि उसके पास एबिलिटी है। उस अकेले अंडे को देखकर साउंगजे अच्छे से स्टीव के लिए रामेन बनाता है और उस रामेन को डोंगयुन स्टीव के सामने ये बोलकर हाजिर करता है कि ये मैंने बनाया, यानी कि फिलहाल क्रेडिट जो भी जाएगा डोंगयुन को जाएगा। एग को जब स्टीव देखता है तो वो काफी अच्छे से पका होता है। आज वो डोंगयुन की बड़ी तारीफ करता है कि तुमने तो ये बहुत ही बढ़िया बना दिया। अब इस इंसिडेंट की वजह से साउंगजे देखता है कि उसके प्रति डोंगयुन को जो प्यार है, मतलब जो लाइक करने की परसेंटेज है वो बढ़ गई है। यानी डोंगयुन के ऊपर पहले जो वो था 40% डिसलाइक, अब वो कम हो जाएगा कम से कम 30% के करीब, यानी कि जो लाइक परसेंटेज है वो 70 के करीब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद हेनरी डोंगयुन से कहता है कि साउंगजे को तो टीओडी में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही है ना, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी उससे अब। लेकिन दोस्तों ये बातें सुनकर डोंगयुन का दिमाग खराब हो जाता है। दरअसल डोंगयुन ने काफी दिनों से छुट्टी नहीं ली है और अब उसकी जगह साउंगजे मैस को संभाल सकता है, उसको भरोसा हो चुका है उस पे। तो डोंगयुन ने कुछ दिन पहले सोचा था कि चलो मैं छुट्टी ले लूंगा, घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा। लेकिन अब जब साउंगजे की ट्रांसफर की बातें आ रही है तो किचन में तो वो अकेला पड़ जाएगा डोंगयुन, फिर वो कैसे छुट्टी ले पाएगा, इसलिए उसका दिमाग खराब हो जाता है। और यहाँ पे डोंगयुन को ये लगता है कि साउंगजे ने ही स्टीव से कहा होगा अपना ट्रांसफर करवाने के लिए। तो लंच के वक्त जब डोंगयुन गुस्से में खाना बना रहा होता है तभी वहाँ पे सार्जेंट आकर देखता है कि डोंगयुन जो चावल पका रहा है उसमें बड़ी गंदी आ रही है बदबू। सार्जेंट उसको डांटने लग जाता है क्या है ये कैसी गंद आ रही है। तो डोंगयुन गुस्से में कहता है कि जब सप्लाई में
यही अजीब सस्ते वाले चावल आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? इतना कहकर वो चला जाता है और सार्जेंट उसको लेक्चर देते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब यहाँ पे साउंजे बचाता है दोस्तों, क्योंकि उसका सिस्टम उसको सजेस्ट करता है कि चावल की गंध को खत्म करने के लिए उसमें विनेगर डाल देना चाहिए, और जो स्प्राउट्स का सूप पक रहा है उसमें नमक ज्यादा है, उसमें थोड़ा पानी और कुछ और सब्जियां काट के डाल देनी चाहिए। ये बातें सिस्टम बताता है। तो साउंजे ठीक ऐसा ही करता है और ये करते करते उसको डोंगयुन देख लेता है। वो कहता है कि अब तुमने इसमें क्या मिला दिया? तो साउंजे उसको पूरी सच्चाई बता देता है कि मतलब ऐसा ऐसा हो रहा था तो मैंने इसको सही कर दिया। अब यहाँ पे डोंगयुन साउंजे से कुछ कह पाता, इससे पहले सभी लोग लंच के लिए आ जाते हैं। फिर ये दोनों सभी को सूप और चावल सर्व करते हैं, जिसके बाद आज ही सार्जेंट और बाकी लोग खाने को बढ़िया तरीके से पहले टेस्ट करते हैं तो वो एकदम से खुश होते हैं। सार्जेंट तो ऐसा इमेजिन करता है जैसे ये स्वादिष्ट खाना खाकर उसने कोई जंग जीत ली हो। सार्जेंट और सभी लोग आज डोंगयुन से बड़े खुश होते हैं क्योंकि उसने पहली बार इतना अच्छा खाना बनाया। आगे दोस्तों डोंगयुन एरिन से मिलकर उसे बताता है कि आज साउंजे ने कमाल कर दिया, उसने आज मेरे बेकार खाने को स्वादिष्ट खाने में बदल दिया, पता नहीं क्या कमाल है उसके पास, इसलिए उसको प्लीज मैच से न हटाया जाए। तो ये जब सार्जेंट को पता चलता है तो वो भी शॉक हो जाता है। वो डोंगयुन से कहता है कि तुम ये झूठ अपनी छुट्टियों के लिए तो नहीं बोल रहे, कहीं उसकी झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे कि वो खाना साउंजे ने बनाया? बोलो। तो डोंगयुन कहता है कि अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा। और ये सुनकर एरिन खुद स्टीव से बात करने के लिए जाती है और कहती है कि साउंजे का ट्रांसफर टीओडी में ना करें प्लीज, उसे किचन में रहने दो। वो स्टीव से ये भी कहती है कि देखो मैंने साउंजे को काउंसलिंग रिपोर्ट देखी है, उसमें डॉक्टर ने साफ लिखा है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डिप्रेशन के कोई भी सिम्टम्स नहीं है, बस हाँ वो अपने पिता के लिए थोड़ा ज्यादा दुखी है, इसलिए उसको उनके जाने का दुख है और साथ ही उसको बस ये नई जगह में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। एरिन की बातें सुनकर स्टीव कहता है कि ये मेरा फैसला है और तुम मेरी सीनियर नहीं हो, तो मुझे ना बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, बस तुम ये जान लो कि साउंजे टीओडी ड्यूटी पर जाएगा और ये फाइनल है। तो एरिन चुपचाप चली जाती है वहां से। फिर वो डोंगयुन से बताती है कि मैंने कोशिश करी स्टीव से मनाने की, लेकिन वो नहीं माना। अब डोंगयुन तो नहीं चाहता कि साउंजे कहीं जाए मैच से, ये बात वो उससे भी कहता है और साउंजे भी उससे कहता है कि यार मैं खुद भी मैच नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अब स्टीव को कौन समझाए। कुछ देर सोचने के बाद साउंजे कहता है कि मैं स्टीव के लिए पॉर्क कटलेट की डिश बनाऊंगा जो कि सभी कोरियंस को पसंद होती है, फिर मैं उनसे अपना ट्रांसफर कैंसिल करने की बात करूंगा। अब साउंजे ने ये नई डिश इसीलिए चुनी क्योंकि उसके सिस्टम ने ये डिश रिकमेंड की थी, उसका सिस्टम यही दिखा रहा था। अब पॉर्क कटलेट के लिए दोस्तों इन्हें चाहिए बेस्ट मीट, क्योंकि इनके पास जो मीट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है नहीं। तो डोंगयुन यहाँ एक लेडी से मीट मंगवाता है जो कि मैस का बचा हुआ खाना ले जाकर अपने पिग्स को खिलाती है, उस लेडी से मंगवाता है वो। तो वो भी उसके कहने पे बढ़िया सा ए ग्रेड वाला मीट लेकर आ जाती है, जिसको देखते साउंजे की जो आई है वो पहचान जाती है कि ये तो बेस्ट क्वालिटी की है, अपनी एबिलिटी की वजह से पहचानता है। फिर क्या था दोस्तों, साउंजे अपने डिस्प्ले सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पॉर्क कटलेट बनाता है जो कि बनने के बाद डिस्प्ले सिस्टम के हिसाब से 3 स्टार डिश होती है। और इसी के साथ डिस्प्ले सिस्टम साउंजे को दिखाता है कि तुम्हारा अगला वाला टेस्ट भी पूरा हो चुका है और अब तुम्हारे पास बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। तुम्हें अगला टास्क ये करना था, स्टीव के ऊपर अपनी लाइक परसेंटेज बढ़ानी थी, उसे 50 के पार लाना है, देखो कर सको तो करो। तो साउंजे तुरंत स्टीव के पास वो अपना पॉर्क कटलेट लेके जाता है, जिसको देखकर स्टीव को समझ आ जाता है कि ये पक्का मुझे मनाने के लिए ये बना के लेके आया है। वो साउंजे से कहता है कि देखो एक तो मुझे ये पसंद नहीं है और तुम्हारा ट्रांसफर टीओडी में होना तय है, तो बस अपनी तैयारी रखो। अब स्टीव की ये बातें सुनकर उसका मन बड़ा उदास हो जाता है, बेचारा चुपचाप वापस आ जाता है और आकर डोंगयुन से बताता है कि स्टीव ने इसको खाने से मना कर दिया यार। इसी बीच वहाँ मैस में दोस्तों एरिन आती है, तो साउंजे एरिन को अपने बनाए पॉर्क कटलेट में से थोड़ा सा टेस्ट करने को देता है, जो कि एरिन को लाजवाब लगता है। इसी बीच बाहर हम उसी कौवे को देखते हैं दोस्तों, जिसे गैंगलिंग में आते हुए साउंजे ने देखा था। वो उड़ते उड़ते बीच की तरफ आ जाता है, जहाँ हम एक आदमी को बीच पे बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं, जो कि जाहिर है नॉर्थ कोरिया से यहाँ साउथ कोरिया आया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि इस आदमी को हेनरी और उसका दोस्त देख लेता है। वो तुरंत इस नॉर्थ कोरियन आदमी को पकड़ लेते हैं, जिसे हम जॉन कहेंगे। तो जॉन को देखकर स्टीव बड़ा हैरान होता है कि अब मैं इसके साथ क्या करूं, क्योंकि जॉन अपनी आइडेंटिटी बताने को तैयार ही नहीं होता। उससे जब पूछा जा रहा होता है कि नॉर्थ कोरिया से यहाँ पर क्यों आया, तो जॉन कहता है कि मैं मछलियां पकड़ने निकला था, तूफान की वजह से मैं यहाँ पर बहकर आ गया, इसलिए मुझे मेरे देश वापस भेज दो। अब दोस्तों ये मैटर थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ कोरिया के रिलेशन अच्छे नहीं है। अगर इस मैटर को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो चीजें पॉलिटिकल लेवल पे शिफ्ट हो जाएंगी। अब बस इनके पास एक ही रास्ता है कि प्यार से जॉन को मनाया जाए कि चुपचाप बता दे यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि अगर उसके साथ सख्ती बढ़ती गई और उसने बाहर जाकर कुछ कह दिया तो ह्यूमन राइट्स वाले इनका जीना हराम कर देंगे और गैंगलिंग आउटपोस्ट का नाम खराब हो जाएगा। स्टीव को तो पता है कि जल्दी रेजिमेंटल कमांडर थॉमस आते होंगे, तो उसके पहले ही इन्हें जॉन को किसी तरह समझाना होगा कि अपने बारे में चुपचाप बता दे, कौन है, क्यों है, कहां से आया। लेकिन जॉन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। अब एरिन दोस्तों जॉन से बात करती है, लेकिन जॉन का कहना होता है कि मुझे मेरे देश वापस भेज दिया जाए बस। और फिर एरिन उसको गरम सूप ऑफर करती है, तो जॉन कहता है मैं इसे नहीं पी सकता, ये चीज हमारे लीडर के सिद्धांतों के खिलाफ होगी। और यहाँ पर जॉन पता है किसकी बात कर रहा, किम जोंग यून की बात कर रहा है। अब एरिन नोटिस करती है कि शायद जॉन को भूख लगी है, इसलिए वो स्टीव से कहती है कि जॉन के लिए खाना मंगवाया जाए। तो स्टीव जॉन के लिए फोन के जरिए काफी सारी चीजें रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देता है और जॉन से
कहता है कि तुम हमारे मेहमान हो और हम अपने मेहमान का इसी तरह स्वागत करते हैं। पर जॉन ये सब देखने के बाद भी नहीं खाता, क्योंकि उसका मानना है कि किसी और का बनाया हुआ खाना तुम मुझे परोस रहे हो, क्या पता इसमें कुछ मिला हुआ हो, मैं क्यों खाऊं इसको। और वैसे भी हमारे यहाँ जब गेस्ट आते हैं तो हम खुद बनाते हैं अपने हाथों से, तुमने तो पता नहीं किससे बनवा दिया खाना। ये सुनते ही एरिन को आइडिया आता है और वो तुरंत साउंगजे को कॉल करती है। इधर साउंगजे का बनाया कटलेट जैसे ही डोंगयुन खाने वाला होता है तभी एरिन उसे कॉल करके वो कटलेट लाने के लिए कहती है। साउंगजे तुरंत उसे गर्म करके वहाँ पे जॉन के लिए लेकर आ जाता है, जिसे एरिन जॉन को देते हुए कहती है कि इसको तो हमारी मैस में बनाया गया है, इसे खाओ जरा। एरिन यहाँ पर सभी को बाहर जाने के लिए कहती है और साउंगजे का बनाया हुआ पॉर्क कटलेट देकर जॉन से कहती है लो स्वाद लो इसका जरा। और फिर जॉन ये भी कहता है कि अगर मैं इसको खाऊंगा ना प्लीज किसी को बताना मत कि मैंने खाया, मतलब मेरे देश के किसी भी आदमी को पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहने के बाद जैसे ही वो उसको टेस्ट करता है वैसे ही वो अलग दुनिया में पहुंच जाता है। इतने में बाहर थॉमस, एडवर्ड और मिंजो भी आ जाते हैं। तब उन्हें अंदर से जॉन के चिल्लाने की आवाज आती है और थॉमस को तो लगता है कि ये लोग जॉन को टॉर्चर कर रहे हैं। वो काफी गुस्से से पहले स्टीव को देखता है और फिर जैसे अंदर आता है ना तो वहाँ वो देखते हैं कि जॉन बेहोश हो गया है। उनको लगता है लेकिन जॉन पूरे होश में होता है। दोस्तों वो उठते कहता है कि इस पॉर्क कटलेट को खाकर तो मेरा दिन बन गया, आज मैंने पहली बार आजादी का स्वाद चखा है। वो बताता है कि मैं अक्सर साउथ कोरिया के पॉप को सुनता था और मुझे एक सिंगर बनना था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया ताकि मैं आजादी के साथ कुछ कर सकूं, अपने सपने को पूरा कर सकूं और एक अच्छा सिंगर बनने का नाम कमा पाऊं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पहले यहीं रहते थे, फिर हम बाद में नॉर्थ कोरिया शिफ्ट हो गए। ये सुनते थॉमस उससे कहता है कि तुम्हारा हमारे देश में स्वागत है, ये तुम्हारे लिए घर वापसी जैसा है। थॉमस को पता है दोस्तों कि जॉन अगर हमारी तारीफ मीडिया के सामने करेगा तो उससे फायदा होगा, हमें डिफेंस मिनिस्टर प्रमोशन दे सकते हैं इन लोगों को कि जॉन को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया। और ये सब कमाल किसका था दोस्तों, अल्टीमेटली साउंगजे को जाएगा ना इसका क्रेडिट। उसके जो खाना था पॉर्क कटलेट उसकी वजह से सब हुआ, क्योंकि पहले जॉन कहाँ बता रहा था, वो खाने के बाद तो उसने मुंह खोल दिया अपना। जॉन जाने से पहले इस कटलेट के लिए साउंगजे को थैंक यू बोलता है और जब थॉमस को पता चलता है कि ये साउंगजे ने बनाया था तो वो बड़ा खुश होता है। जॉन को फिर अथॉरिटीज वाले वहां से लेके जाते हैं, जिसके जाने के बाद थॉमस साउंगजे से कहता है कि तुमने ऐसा क्या डाल दिया था उसमें जिसको खाकर ये जॉन पागल हो गया। तो साउंगजे कहता है कि मैंने ये कटलेट सच्चे दिल से मेहनत करके बनाया था ताकि अपनी बात सही तरीके से रख सकूं। अब साउंगजे की बात का मतलब थॉमस समझ नहीं पाता, तो उसे एरिन बताती है कि ये कटलेट साउंगजे ने स्टीव के लिए बनाया था ताकि वो स्टीव से ये कह सके कि उसका ट्रांसफर ना हो। ये सुनकर एडवर्ड स्टीव से कहता है कि तुमने इसका ट्रांसफर सीवीड सूप वाले दिन की वजह से किया है ना, अरे मैंने बोला था ना कि इसके साथ शांति से पेश आना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसमें तो वो मेरी एलर्जी थी तभी मुझे दिक्कत हुई। तो स्टीव तुरंत कहता है मैं साउंगजे को सर मैस ड्यूटी से नहीं हटाऊंगा बस। इसके बाद थॉमस ये ऐलान करता है कि मैस में काम करने वाले दोनों बंदों को यानी साउंगजे और डोंगयुन दोनों को ही इनाम के तौर पर छुट्टियां दी जाए। ये सुनकर डोंगयुन तो बहुत ही खुश होता है। इसके बाद थॉमस और एडवर्ड वहां से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसी बीच साउंगजे को उसका डिस्प्ले सिस्टम दिखाता है जो उससे ये कहता है कि साउंगजे तुम्हारा सीक्रेट टेस्ट कंप्लीट हो गया है, तुमने स्टीव का दिल भी जीत लिया है, उसका लाइक परसेंटेज 50 के पार आ चुका है, तो सब बढ़िया हो गया। और यही नहीं दोस्तों, साउंगजे को स्टीव और बाकी सभी के ऊपर सब दिख रहा है कि कौन उसको कितना लाइक और डिसलाइक कर रहा है। बाकी इस इंसिडेंट के बाद डोंगयुन का तो जो लाइक परसेंटेज है वो 90 के पार चला गया, मतलब उसका प्यार ज्यादा बढ़ चुका है साउंगजे के लिए। वो साउंगजे को अगली सुबह उसका कुक का ड्रेस ला कर देता है, जिसके बाद डिस्प्ले सिस्टम के जरिए साउंगजे को पता चलता है कि उसका लेवल बढ़ चुका है और अब वो किचन असिस्टेंट से कुक बन चुका है। इसके साथ ही उसे कई सारी स्किल्स और रेसिपीज भी मिलती है जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है आराम से। अपने इस अपग्रेड से साउंगजे बड़ा खुश होता है और अब आज के दिन डोंगयुन उसको रेडिश सैलेड काटने का काम देता है। पहले तो साउंगजे ठीक से कटिंग नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन बीते हुए दिनों के साथ उसकी कटिंग और फ्राइंग जैसी एबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। वो 7-8 दिनों में बढ़िया कटिंग फ्राइंग वगैरह कर लेता है और उसका बनाया खाना खाकर सभी बड़े खुश होते हैं। यहाँ तक कि डोंगयुन कभी कोई गलती करता है कुकिंग में तो उसको भी साउंगजे ठीक कर देता है, क्योंकि डोंगयुन का तो पूरा ध्यान खाने पे नहीं बल्कि अपनी बॉडी बनाने में होता है, इसलिए वो खाना छोड़कर बस जिम करते जाता है। पर साउंगजे उसके खाने को अपने सिस्टम की दी हुई डिवाइस की मदद से ठीक कर देता है, जिस कारण अब साउंगजे को साफ नजर आता है कि उसका बनाया खाना खाकर सभी लोग बड़े खुश हैं। साजन भी साउंगजे के बनाए खाने की तारीफ करता है, लेकिन बीते कुछ दिनों के इंस्पेक्शन की वजह से खाने को लेकर हुई शिकायतों के बाद एक सीनियर ऑफिसर तक ये बात पहुंच गई होती है, जिसका नाम है कॉलिंस। और ये कॉलिंस असल में दोस्तों थॉमस, एडवर्ड और यहाँ तक कि उनसे भी सीनियर डिवीजन कमांडर के भी सीनियर है, तो वो खुद इंस्पेक्शन के लिए आ रहा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि फिलहाल तो किचन में सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये बात पहले वाली है, जब पहले गड़बड़ी थी ना किचन में, वो बातें अब जाकर उस कॉलिंस तक पहुंची है। और इधर साउंगजे और डोंगयुन को इस बारे में पता ही नहीं होता और आज के मेनू के हिसाब से इन्हें मैस में एक बोनलेस फिश की डिश बनानी है, जिसको देखकर डोंगयुन कहता है कि नॉर्मल सिविलियंस फ्रेश फिश लेकर इसे बनाकर खाते हैं, वैसे तो उन्हें तो ये ऐसी अच्छी लगती है, लेकिन आर्मी में ऐसी बोनलेस फिश फ्रोजन स्टेट में काफी दिनों तक पड़ी रहती है, जिस वजह से इसमें स्मेल बहुत आती है और इसका टेक्सचर भी काफी अजीब हो जाता है। आज तो कोई भी खाना ठीक से नहीं खाएगा। फिर इतने में वहाँ पे एरिन और साजेंट आ जाते हैं और बताते हैं
कि कॉलिंस बाकी सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ फूड इंस्पेक्शन पे आ रहा है, जिसके साथ मीडिया भी होगी, तो उनके लिए कुछ अच्छा बनाना होगा। स्टीव कहता है कि सार्जेंट तुम सप्लाई वालों से बोलो चिकन पहुंचाने के लिए, और तुम लोग ये फिश डिश की जगह अच्छा सा चिकन डिश बनाओ। तो सार्जेंट तुरंत सप्लाई वालों को कॉल करके चिकन लाने के लिए कह देता है। अब जो मिंजो है ना दोस्तों, वो सप्लाई वगैरह का भी पूरा सब कुछ देखता है, और मिंजो हमेशा स्टीव के साथ कंपटीशन करता रहता है। मिंजो का प्रमोशन जल्दी होने वाला है, लेकिन वो नहीं चाहता कि कॉलिंस को अच्छा खिलाकर फूड इंस्पेक्शन बढ़िया से करवाकर स्टीव को प्रमोशन मिले। इसीलिए पता है वो सप्लाई वालों से कह देता है कि अभी कुछ मत बोलो और एन वक्त पे मना कर देना, कहना कि मार्केट में चिकन नहीं मिला, इसीलिए दूर जाना पड़ेगा चिकन लाने के लिए, तो उसमें टाइम लगेगा, ऐसा बता देना। और सप्लायर ठीक ऐसा ही करता है। जिसके बाद जब ये बात एरिन और सार्जेंट को पता चलती है, तो उनके पास फिश डिश को बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। साउंगजे बोलता है कि अगर मैं किसी तरह से इस फिश डिश का टेक्सचर और स्मेल कंट्रोल कर पाऊं तो ये डिश अच्छी बन सकती है। अब ये फिश डिश आर्मी में किसी को पसंद नहीं, इसलिए सार्जेंट को इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं होती। फिर भी अब कोई रास्ता तो नहीं है, तो साउंगजे अपने सिस्टम की रेसिपी से उस डिश को बनाना शुरू कर देता है, और सिस्टम की मदद से वो फिश को इतना फ्राई करता है जितना जरूरत है, जिससे उसका टेक्सचर तो अच्छा हो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी स्मेल नहीं गई। ये देखकर सार्जेंट एकदम से साउंगजे के ऊपर भड़क जाता है कि अब क्या करोगे। साउंगजे तुरंत स्टोर में जाकर टोमेटो पास्ता सॉस लेकर आता है। असल में उसको ये याद आता है कि उसके पिता फिश की स्मेल को हटाने के लिए उसमें यही सॉस डाला करते थे, इसीलिए वो भी ऐसा करता है। अब उसको ऐसा करते देखकर एरिन और सार्जेंट तो हैरान होते हैं कि पता नहीं क्या बना देगा ये तो। इतने में कॉलिंस आ जाता है, जिसका स्टीव बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है। उसके साथ मीडिया के लोग भी होते हैं। फिर ये लोग जब मैस में जाते हैं तो वहाँ फिश डिश रखी होती है। उसको देखकर एडवर्ड स्टीव से कहता है कि मैंने तुमसे चिकन बनवाने के लिए कहा था ना, फिर तुमने ये क्यों बनवाई। कॉलिंस को फिश नहीं पसंद। अब स्टीव भी एरिन से पूछता है इस बारे में, तो वो कहती है कि सर हम मजबूर थे। और दोस्तों यहाँ पर साउंगजे का डिस्प्ले सिस्टम उसे बताता है कि उसका स्टेमिना खर्च हो चुका है, मतलब इस नई डिश को बनाने के चक्कर में स्टेमिना खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने नॉर्मल डिश को चेंज करके अलग इंग्रेडिएंट्स यूज करके उसे पकाया, तो इसमें सिस्टम के अनुसार उसका स्टेमिना लगा, जो कि इस वक्त पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब दोस्तों इस बात को आप एक गेम की तरह समझो, जैसे गेम में प्लेयर की एनर्जी कम हो जाती है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पे साउंगजे के साथ हो रहा है। इसीलिए अब वो कभी भी बेहोश हो सकता है, फिर भी वो खुद को संभालता है और कॉलिंस को फिश सर्व करता है, जिसको देखकर कॉलिंस का तो मुंह ऐसा बनता है क्या बोले, लेकिन मीडिया वालों के सामने वो कुछ कह नहीं पाता। इसलिए वो साउंगजे से कहता है कि ये फिश तो थोड़ा अलग लग रही है। तो साउंगजे कहता है कि मैंने इसका स्मेल और टेक्सचर सही करने के लिए ये किया। फिर कॉलिंस अपनी जगह पे बैठ के खाने जाता है। इसी बीच डोंगजुन साउंगजे को अंदर आइस लेने के लिए भेजता है, और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वहीं पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसका स्टेमिना 0 हो जाता है। अब दोस्तों आप ही बताइए ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए। इसके अगले पार्ट्स आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से आगे आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, क्योंकि मजेदार है पूरी सीरीज। ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।